हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिस्ट्री गर्ल। सो आवाज़ मेरा वैसे ही बहुत बैठा हुआ है, सो अगर मेरा वॉइस ख़राब है तो उसके लिए सो सॉरी। तो चलो गाइस, गमछाधारी की विजावन के ब्लॉग को रिव्यू करते हैं। और उससे पहले मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करती हूँ। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ ना कि मेरे पास आया कॉफ़ी पी का पॉडकास्ट, तो मैं उसे सुन रही थी। और गाइस, आज मैंने मॉर्निंग में उसके पॉडकास्ट को सुना है एंड अभी इवनिंग में उसका ब्लॉग आया है। और एग्जैक्ट कॉफ़ी पीने जैसा बोला था ना, एग्जैक्टली वैसा ही इसने करा है अपने ब्लॉग में। तो कॉफ़ी पीने बोला था कि देखिएगा अभी ये नेल्स वाला इशू हुआ है ना, तो ये रिज़ा को मैनिपुलेट कर देगी कि मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तो तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए करा। आप तुम लोगों को बोल दो ना, लोग बहुत गाली पड़ रही है, प्लीज़ रिज़ा। जैसे वो एक्टिंग करती है, जैसे वो बोली थी, एग्जैक्ट वैसे ही यार। स्क्रिप्ट में जैसा उसने बोला था ना, वैसा ही स्क्रिप्ट इसने रेडी करके एग्जैक्ट वैसे ही डाल दिया है। मतलब कि कॉफ़ी पी के पॉडकास्ट को लगता देखती है। जोक्स अपार्ट, देखो किस तरह से मैनिपुलेट कर दी। ये मैनिपुलेट करना है या डराना धमकाना है समझ नहीं आता है, क्योंकि हम सबने वो वाला ब्लॉग देखा था जिसमें इसका नेल्स कटा था और किसने इसका मूड सैड हो गया था, कितनी ये सैड हो गई थी, ये बोल रही थी मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। और देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं यूजुअली मेरे नेल्स जो होता है ना वो बड़े होते हैं, मतलब मैं नेल्स पढ़ाती हूँ। वो बात अलग है कि जैसे ही मेरे थोड़े नेल्स बड़े होते हैं, पता नहीं कौन सा वो अमावस का रात होता है जिस दिन मेरा नेल्स टूट जाता है। और यूजुअली मेरा हर बार का यही सीन है, मैं कभी अपने बड़े नेल्स को खुद से नहीं काटती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे सारे नेल्स बड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मैंने खुद से कट कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे क्या होता है कि मेरे एक नेल्स टूटते हैं एंड पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मेरे मिडिल वाले फिंगर के नेल्स टूटते हैं। एंड ऐसा नहीं होगा कि नेल्स टूटेगा तो थोड़ा सा नेल्स टूट जाएगा, अगर आपका नेल्स आपने बढ़ाया उसका 20% टूट जाए, नहीं, वो बिल्कुल जड़ से टूटेगा, इवन जड़ से ज़्यादा ही। मतलब जो आपके रियल जो नेल्स होते हैं ना, जिसको काटने से आपको मतलब दर्द होता है, वहाँ से कटेगा कि पूरा ब्लड आ जाएगा। ऐसे ही मेरा हर बार का होता है। और अगर आपने नेल्स बढ़ा रखा है और अगर कोई भी फिंगर का नेल्स अगर टूट जाए तो बहुत गंदा दिखता है, पूरा ही काट लो उसके बाद, मतलब बहुत गंदा दिखता है। तो उसके बाद मतलब अगर मैं पूरे ने अपने नेल्स वगैरह कट कर लेती हूँ ना, तो मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुई में धागा भी मिलाना हो तो भी मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ नेल्स की आदत होती है। तो होता है, मतलब आपके हाथ सच में काम नहीं करते हैं। सोचो ये इतनी सैड थी, दिख रहा था कि कार में ये बहुत सैड है इसके नेल्स कटने की वजह से। अब ये अचानक से आके बोलती है कि नहीं मैं तो खुद से काटने वाली थी, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। भाई तुम स्कूल में तो पहली बात होनी ही नहीं चाहिए, 21 साल की हो तुम, तो तुम उसको कॉलेज बोलो। और दूसरी बात, कौन से कॉलेज में नेल्स कटवाए जा रहे हैं पहले मुझे ये बताओ। सारे कॉलेज में नेल्स वगैरह तो अलाउ होता ही है। सोचो कितनी बड़ी ये मैनिपुलेटिव औरत है। मैनिपुलेटिव बोलो या डराना धमकाना बोलो, आई रियली डोंट नो, बट सोचो उसके नेल्स काट दिए और अब इस ब्लॉग में उस चीज़ का जस्टिफिकेशन दे रही है। भाई तुम क्यों जस्टिफिकेशन दे रही हो? अब बोलती है मैं तो बहन हूँ, मैं तो बोलूँगी, तो पढ़ाई में क्यों नहीं बोलती हो? 21 साल की तुम्हारी बहन अभी भी 12th में है। 21 साल के बच्चे 12th में नहीं होते, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। 12th में कोई नहीं होता है। ये बहुत पीछे चल रही है अपने स्टडी में, बहुत पीछे। स्टिल वो पढ़ नहीं रही है। आज की ब्लॉग में थोड़ा सा दिखा दिया गया था कि वो पढ़ रही है, बट क्या पढ़ रही है किसी को कुछ नहीं पता है। एंड ना ही मुझे लगता है कि ये पढ़ाई कर रही है, ये बस ऐसे ही बुक्स वगैरह दिखा देती है, बट रियल में अगर देखोगे तो ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ये स्कूल कॉलेज जाती है तो ब्लॉग में कभी ऐसा क्यों नहीं दिखता है कि वो एब्सेंट हो, वो कॉलेज गई हो, दिखना चाहिए था ना। तो बस ऐसे ही है कि ये नहीं जाती है। तो जब तुम बड़ी बहन बन रही हो तो सिर्फ नेल्स कटवाने में क्यों बन रही हो बड़ी बहन? तुम ऐसे क्यों नहीं कर रही हो कि उसे पढ़ाई में डांटो, उसे ये बोलो कि चलो ठीक है तुम्हें पढ़ाई में ना भी मन है तो तुम सीरियसली यूट्यूब पे चैनल बनाओ और उस पर वर्क करो। अरे वो तो मैंने भी नहीं किया था ना, मैंने भी तो नहीं पढ़ा था ना, तो मैं दूसरों को कैसे पढ़ने दूँ? मैं अपने से आगे किसी को नहीं पढ़ते देख सकती, नहीं, मैं प्रिंसेस हूँ और प्रिंसेस के बच्चे को संभालना तो उसकी जिम्मेवारी है। हाँ, ये बात सच है। ये अपने से ज़्यादा किसी को भी आगे नहीं बढ़ते देख सकती है। आप देखो रिज़ा को उसने पूरी तरह से मैनिपुलेट करके रखा है कि वो कुछ नहीं, मतलब सोचो एक बेसिक चीज़ है वो नहीं कर सकती है। और हाइजीन का तो तुम बोलो ही मत, क्योंकि बहुत तरह की अनहाइजीनिक चीज़ें तुम लोग करते रहते हो अपने घर में, जो कि हमें दिखता है ब्लॉग में। सेकेंड चीज़, अगर तुम्हें बड़ी बहन बनने का शौक़ इतना है तो सबसे पहले उसे पढ़ने बैठाओ, और अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कुछ और उसके
काम पे लगाओ, बेकिंग क्लासेस पे लगा दो, कुछ तो करो। ऐसी होती है बड़ी बहनें क्या, जो नेल्स काटने में पाबंदी लगा दे, लेकिन जब वही लड़की नैनी ड्यूटी कर रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, तो उसे कुछ ना बोले। इसने सबके पढ़ाई का बेड़ा गर्क करके रखा है। सोचो, जब यही लड़की इसके पीछे ओबरॉय मॉल, जियो मॉल, फलाना मॉल, ढिमकाना मॉल घूमती है, तब इसका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है। तब इसको अपना बहन वाले ड्यूटी याद नहीं आता है कि अरे मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ, तो मुझे नहीं ले जाना चाहिए, इसे पढ़ने बैठाना चाहिए। तुमने उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रखा है। उसे ना तो तुम पढ़ने देती हो, ना कुछ और करने देती हो, तुम सिर्फ उसे नैनी ड्यूटी पे लगा करके रखा है। और तुम किस हक से बोल रही हो कि नेल्स ना काटो। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी टीनेज लाइफ से मैं रूबरू कराती हूँ। तो ये था इसका टीनेज, ये करती थी ये अपने टीनेज में, ये नामहरम के साथ चुम्मा चाटी करे और रिजा नेल्स भी ना बढ़ाए। इसने अपने टाइम में पूरे वो हरकतें करके रखी है ना, जो कि आज के टाइम पे ये जो साध्वी बनती है, इसलिए इसे लोग गमछाधारी हिजाबन बोलते हैं। और अभी भी देखोगे ना, तो हिजाब बस इसके नाम के हैं। जो हिजाब का रियल में हो मतलब मीनिंग है ना, एक बेसिक में भी यही होता है कि अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो एटलीस्ट आपको लाइक वो पोर्शन इतना शो ना हो, बट इसके ब्लॉग में वो वाले पोर्शन ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो अगर अभी भी देखोगे तो वैसे रिलीजियस है नहीं, बस ये बनती है। अपने टीनेज में ये इस तरह की चीज़ें कर रही थी, ये इस टाइप के ब्लॉग्स बना रही थी और शॉर्ट्स डाल रही थी, जहाँ पे बोलती थी कि सनी बैगोडाइम लेकिन रेड हार्ट, इस तरह की चीज़ें ये कर रही थी। और इसे अभी ये ज्ञान देने के लिए आई है कि तुम ये सारी चीज़ें मत करो, नेल्स मत बढ़ाओ। और साफ साफ दिख रहा है कि जलन के कारण ये सारी चीज़ें कर रही है। और गलती रिज़ा की भी है। तुम 21 साल के होकर अगर तुम मैनिपुलेट हो रही हो, तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी भी है। भाई इतने भी तुम बच्चे नहीं हो कि अब तुम्हें ये नहीं पता है कि यूट्यूब कैसे चलाया जाता है, चैनल कैसे बनाए जाते हैं, या खुद को कैसे, खुद के हक के लिए तुम अगर खुद के लिए तुम स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो एट ए एज ऑफ 21, आई डोंट थिंक दैट कि इट्स मेक सेंस। ये बिल्कुल ही बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि तुम 21 साल के में भी खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकती हो। लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं इस एज में, क्या से क्या कर लेते हैं। और ये बस ये भी इसका खुद का डिसीजन ही है कि ये नेल्स बढ़ाए या ना बढ़ाए। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं हो सकता। धन्य है इनकी माँ, जिन्हें जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आँख के सामने बेटी का ये हाल हो गया कि इस साल की एज में लाइक बहुत मोटी दिखती है यार। देखोगे तो एकदम सबा के साइज़ में होती जा रही है, बहुत मोटी है। तो 21 साल की उम्र में खुद का ये हाल करके रखा है, एंड ज़रा भी होश नहीं है, ज़रा भी कुछ ये नहीं है कि ठीक करे उसे। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। खैर, हमें क्या, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।